हाँ जी स्टूडेंट्स, सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ ज़रूरी बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा। बिल्कुल अपन ग्रीटिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, अपने सेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। मगर लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, करंटली वी आर एमिंग एनडीए फिजिक्स, ठीक है। व्हाट वी आर एमिंग? वी आर एमिंग एनडीए फिजिक्स। तो व्हेन वी आर डीलिंग विद एनडीए फिजिक्स, जेंटलमैन, आई वांट टू टेल यू ईच एंड एवरीबडी, ठीक है। आप सभी को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आप सभी के दिमाग में एकदम फिट बैठी हुई होनी चाहिए। अभी कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर, अभी कुछ देर पहले जब मैं सेशन में बैठ रहा था उसके पहले मैंने देखा। तो मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, सेशन के शुरू में ये चीज़ को इनिशिएट कर दूंगा और ये चीज़ को बता दूंगा। कई बच्चे बोलते हैं कि भैया हमसे ना सही आंसर नहीं आ पाता, मतलब कि पूरी चीज़ पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, पूरी अप्रोच हमने बिठा ली और हमारा आंसर नहीं आता। देखिए मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। वो जो खुद को क्रिटिसाइज करता है ना, वो क्रिटिसिज्म से आप थोड़ा दूर रहो। कई बार क्या होता है, खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करा करो कि एटलीस्ट यू आर यूजिंग द करेक्ट अप्रोच। टू जेंटलमैन, वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, ठीक है, कि ये जो अप्रोच होती है ना, ये जो अप्रोच होती है, ये अप्रोच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपका आंसर आता है ना, इस आंसर से ज़्यादा जो आपकी अप्रोच है ये ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। जो किड्स होते हैं, आप किड्स वर्सेस लेजेंड करते हो ना, जो किड्स हैं वो आंसर के ऊपर फोकस करते हैं, मगर जो लेजेंड है वो अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सभी की बात को मान रहा हूँ कि इवेंचुअली मैटर करता है कि किसने कितने सवाल करे, किसने कितने नहीं करे, क्योंकि एक सवाल विल गिव यू 4 मार्क्स। मगर मेरी बात सुनिए, जब आप फिजिक्स कर रहे हो, यही चीज़ मैथ्स में भी एप्लीकेबल होती है। अप्रोच, कौन सी अप्रोच लगा रहे हो, जब तक आपके दिमाग में अप्रोच आएगी नहीं, आप आंसर कैसे निकालोगे, आप कैसे आंसर निकालोगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है ना ये। तो आप मेरी बात सुनिए, पहली बात तो यदि आपका सही आंसर नहीं आ रहा है तो पहली चीज़ तो आपको सही अप्रोच लगानी पड़ेगी। आप सही अप्रोच लगाइए, आपके दिमाग में जो भी अप्रोच आ रही है एटलीस्ट ट्राई इट, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने लगाया उससे यदि आपका सही आंसर नहीं भी आया तो एटलीस्ट जो आपने लगाया वो तो उसका तरीका है ही नहीं कि जिससे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज नॉट एग्जैक्टली द करेक्ट वे। सो एटलीस्ट यू हैव फाउंड द वे थ्रू व्हिच योर क्वेश्चन इज नॉट गोना बी सॉल्व्ड। मतलब एटलीस्ट आपको एक रास्ता तो ऐसा पता चलेगा कि जिससे वो सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है, तो वो वाला जो रास्ता है आप अपने एग्जाम में उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। बेसिकली अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि आपको सही अप्रोच मिल गई, उसके बाद आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन करके अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पर रख के अपनी जो माइंड की एक्टिविटी है वो इधर उधर ना भटकाते हुए, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखते हुए, अपने फोकस को एग्जाम के ऊपर मेंटेन करते हुए, थोड़ा काम होकर रिलैक्स होकर जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। क्योंकि मैं आप सभी को एक बात और कह देता हूँ कि कई बार क्या होता है, जब आपका दिमाग में प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, तो प्रेशर में कई बार ऐसा होता है कि जीईटी में आपको 90 सवाल आते होंगे, मगर आप ब्लंडर ऐसा करके आओगे कि आप करके आओगे 80 सवाल और उसमें से भी 15 सवाल आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। और जब कई बार ऐसा रहता है कि हम अंदर से खुश रहते हैं, एकदम काम है, कंपोज्ड है, हमारा दिमाग एकदम शांत है, पीसफुल इन्वायरमेंट में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में एकदम शांति है, तो यदि आपको 80 सवाल आते भी होंगे ना, तो आप उससे 4-5 सवाल ज़्यादा ही करके आ जाओगे। और वो जिस तरीके से आपने अप्रोच लगाई होगी, मैं तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, तुक्के में तो भरोसा करते ही नहीं हूँ, गलती से भी मत करना। जो आपने अप्रोच लगाई होगी उससे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आपने जो एलिमिनेशन करा होगा, आपने कुछ ना कुछ करके वो आंसर को गैस करा होगा, वो आपका मोस्टली सही होता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग शांत है, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स है, कूल है, काम है, कंपोज्ड है। इस तरीके से आप थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक से बच सकते हो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इवेंचुअली कि यू नो देयर इज नो इशू इन कमिटिंग द मिस्टेक्स, बट कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, इट्स अ ब्लंडर, ठीक है। आप गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग भी गलती कर देते हैं यार, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, आप भी ह्यूमन हो, ठीक है। ह्यूमन का काम है गलतियां करना, मगर जानवरों का काम है उस गलती से नहीं सीखना। आप जानवर नहीं हो, ठीक है। मैं बोल देता हूँ गुस्से में, आपको मजाक में कई बार जानवर बोल देता हूँ, मगर आप हो नहीं ना एक्चुअली में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, मगर वो गलती को दोबारा मत दोहराओ यार। कई लोग इसलिए, आप देखना अभी आपके कोई भैया दीदी होंगे ना जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या पहले कभी एनडीए एग्जाम दे चुके हैं, जिनके अटेम्प्ट्स ओवर हो गए हैं, जिसका एग्जाम क्लियर हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, उनसे जाकर कभी आप पूछोगे ना, वो बोलेंगे कि यार सेम चीज़ को दोबारा, सेम गलती को दोबारा मत दोहराना। कई बार इसी की वजह से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात मैंने आप सभी को बता दी। आई होप आप सभी को ये वाली बात हिट करी होगी अपने ब्रेन पर। और यार मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, स्टार्टिंग मतलब सेशन की स्टार्टिंग अपन ने जय हिंद से नहीं करी, सारे सेशन करते हैं, मगर क्योंकि मेरे को ये ज़रूरी बात बतानी थी इसलिए। सो या एवरीवन, द टॉपिक ऑफ टुडे इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।
जय हिंद एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू हिट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इसमें बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द अप्रोच, आप लोग के बेटरमेंट के लिए। सर मगर व्हाट अबाउट बेसिक्स यार? ठीक है, सभी को बता दे रहा हूँ, इसका जो बेसिक्स है एकदम जीरो से जिसको पढ़ना है ना, अभी तो बहुत सारे लोग मेरे को पता है यार, यहाँ वहाँ से पढ़ लिए, उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है क्योंकि अप्रोच उनके दिमाग में नहीं आ रही है। एक तरीका क्या होता है क्वेश्चन को एकदम जीरो से लेकर रीड करने से लेकर लास्ट तक सोल्यूशन तक पहुंचने का, वो उन्हें नहीं पता। तो आई एम हियर टू गिव द फाइनल टच यार। योर भैया, योर सर इज सिटिंग हियर, मैं वो काम कर रहा हूँ। एंड जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी डर वगैरह आप एकदम ऐसा समझा करो कि माई सेशन इज माउंटेन ड्यू फॉर यू, ठीक है? और जिसको भी बेसिक से पढ़ना है, यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में पहली वाली जो लिंक डली हुई है वहाँ पर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर अपन लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कुछ बढ़िया लेवल के, जिससे आपके दिमाग अप्रोच खुले। और जो ट्रेंडिंग अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनको लोग बोलते हैं कि कठिन सवाल है, अरे कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। बढ़िया खुशी से जब आप सवाल सॉल्व करते हो, आपके बेसिक्स और थ्योरी क्लियर है, यदि आप अप्रोच पकड़ में आ गए कि किस तरीके से सवाल का अप्रोच करना है, उसके बाद तो यार सब जन्नत ही जन्नत है। अपन करते हैं, बिल्कुल ट्राई करते हैं, आप देखो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एक छोटा सा अपन क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है? जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, पहले मैं आपको 3 लॉ समझा देता हूँ और वो 3 लॉ करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। यहाँ पर देखिए, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी को पता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। जैसे ये सो रहे हैं, ये तब तक सोते रहेंगे जब तक मम्मी इनके ऊपर आकर पानी ना डाले, until an external force applied on it। ये आप सभी को पता है। तो बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ये बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यदि अपन बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? यदि मैं यहाँ पर लिखूँ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम अभी अपन स्टडी करेंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1, ठीक है? P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये होता है P2 माइनस P1, मगर यदि आप इसमें रेट लगा दोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसको डिवाइड कर दो टाइम से। आप सभी को पता है कभी भी अपन रेट की बात करते हैं तो टाइम से डिवाइड हो जाता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मतलब फोर्स के ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P2 माइनस P1 क्या होता है? जो मोमेंटम होता है वो क्या है? तो पहले तो मैं आपको मोमेंटम बताता हूँ कि मोमेंटम क्या है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। देखिए, देखो क्या होता है बेसिकली जो मोमेंटम है, ठीक है, इसमें अपन सिर्फ इसकी बात नहीं करते कि उसकी स्पीड कितनी है, और ऐसा भी नहीं है कि स्पीड में अपन डायरेक्शन वाला फैक्टर जोड़ देते हैं। यार ये एक इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ये जो मोमेंटम है ना, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि इसमें सिर्फ अपन वेलोसिटी के बारे में नहीं बताते हैं, इसमें उसके मास के बारे में बताते हैं। सो मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर जो मास है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम को अपन जिस सिंबल से डिनोट करते हैं, इट इज P। मास को डिनोट करता है m से, और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। इट स्टैंड्स फॉर P इज इक्वल टू mv। इट मस्ट बी नोटेड डाउन इन ए नोटबुक, ठीक है? P इज इक्वल टू mv। अब आप एक काम करते हैं, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो मास है इसकी SI यूनिट क्या होती? kg, और जो वेलोसिटी है इसकी SI यूनिट क्या होती? मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है? चलिए, बढ़िया बात है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि ऐसे करके बोलूं, अब जैसे ये v है, v क्या है सर? ये तो वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी 2 प्रकार से हो सकती है सर। ये इनिशियल भी हो सकती है सर, ये फाइनल भी हो सकती है। तो इनिशियल वाली को 1 ले लेते हैं, फाइनल वाली को 2 ले लेते हैं। तो अपन ने जैसे P1 निकाल लिया हो तो कैसे निकालेंगे सर? M1 और U1, क्योंकि इनिशियल है, M1 और U1 करेंगे ना। M1, अरे ठीक है, M1 और U1। अरे ये क्या हो रहा है भाई?
m1 और u1, ठीक है। और जो p2 होता है वो कितना होता है, p2 होता है m1 और v1, ठीक है, m और v। आप ऐसे करो, ये 1 भी मत करो, वो तो ऐसे ही लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये आ गया। सो इट विल बिकम व्हाट, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है। अब आपने m यहाँ पर कॉमन लिया, m जब कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। तो इट सीम्स लाइक ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि v माइनस u अपॉन t दिस इज इक्विवेलेंट टू a, उसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दी, ठीक है। मजा आया हो सर, मजा आ गया, ठीक है, यही चीज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। कैसे, f अपॉन m इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, ठीक है, बढ़िया। तो ये भी क्लियर हो गया हमको, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो MV है, MV मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बढ़िया तरीके से अपन देखते हैं कि किस तरीके से सवाल को अप्रोच करा जाता है, ठीक है। आप सभी को एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सर बिल्कुल आप बोलो, कौन रोकता है आपको कहने से। ये एप्पल वगैरह तो याद होंगे ना, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फिजिक्स लिखी गई है, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिए, सारे के सारे 3 इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्टली बताई थी, v इज इक्वल टू u प्लस AT इक्वेशन, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, यह है। और एक क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है मोशन की, जो कि आप सभी के दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए। इन्हीं का हम लोग यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। अब ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अप्रोच, ठीक है। सारे के सारे मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी चीज यहाँ पर जो होती है वो होती है अप्रोच, ठीक है। बढ़िया तरीके से सुनो मेरी बात, ठीक है। असला दिख रहा होगा आपको पीछे रखा हुआ, असला हम भी रखते हैं भाई एजुकेटर जरूर है, मजाक कर रहा हूँ यार। स्टूडेंट आपके जैसे हैं तो फिर असला रखने की क्या ही जरूरत है, क्यों गलत बोल रहे हैं क्या? हाँ, बस एक इशारे की देर है। चलो अप्रोच समझना, कैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मेरे माइंड को रीड करने की कोशिश करना, मेरे एक्शंस को रीड करने की कोशिश करना। हॉकी बॉल, अच्छा मतलब हॉकी बॉल के बारे में बात चल रही है। मास 200 ग्राम, अच्छा तो यहाँ तक लिखा। अब यहाँ पर लिखो मास इज इक्वल टू 200 ग्राम, तो m इज इक्वल टू 200, m1 इज इक्वल टू 200 ग्राम। मगर इसको केजी अपन SI यूनिट में लिखते हैं, तो सर इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। तो इट विल बिकम केजी, इसको हटाओ ग्राम को, ठीक है। सो इट हैज बिकम व्हाट, केजी, ठीक। अब आगे रीड करा, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो हॉकी बॉल है वो ट्रैवल कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, ट्रैवल कर रही है शुरुआत में जो वेलोसिटी है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो कितनी दे रखी है भाई, u1 कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, मतलब एक हॉकी स्टिक से टकराई वो बॉल, सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब ऐसे जा रही थी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ पर अब दोबारा वापस आने लगी है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब आ रही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से जा रही थी, गई थी, अब आएगी फाइनल वेलोसिटी से। तो आपको जो v1 दिया है वो कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अभी पहले पूरी बात सुनना, उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आपको चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है कि मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो देखिए आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा जना, आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते रहना, मगर यहाँ पर एक ब्लंडर करने से बचना, ये वाले क्वेश्चन। यहाँ पर यदि आप ये वाले केस में एकदम ध्यान से देखोगे, ये जो बॉल थी ये इस डायरेक्शन में गई, और बाद में ये जो बॉल है ये इस डायरेक्शन में वापस आ रही थी। तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसका जो डायरेक्शन था
वो कुछ भी था वो था पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन से आ रही है उसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। जाना पॉजिटिव, आना नेगेटिव, ठीक है, जाना पॉजिटिव और आना नेगेटिव, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यदि ऐसा बोल रहा है कि टुवर्ड्स द फर्स्ट वॉल, और क्या बोल रहा है, रिटर्न हो रही है, रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब दोबारा उसी डायरेक्शन में, तो ये 5 है ना, ये हो जाएगा -5, बस ये हो गया -5। तो बस पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंडेंट था, यही आपका आंसर इंपैक्ट करता। तो बस एक छोटी छोटी चीजें यही आपको एक बड़ा सा आंसर ला कर देंगी, एक बहुत ही खूबसूरत सा आंसर ला कर देंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखो, हमको बताना है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है सर? चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन पी, मतलब कि m2 माइनस m1। m2 क्यों भाई, p2 माइनस p1 होगा ना। क्या लिख रहा हूँ मैं, m2 माइनस m1 क्यों लिख रहा हूँ, p2 माइनस p1 होगा, है ना। ये होगा p2 माइनस p1, मतलब mv माइनस mu, यही होगा चेंज इन मोमेंटम। तो m, अब m कितना गिवन है आपको, 200/100 मतलब 2/10 मतलब 1/5, 1/5। v कितना गिवन है भाई, -5, ओके। माइनस m कितना गिवन है, 1/5 kg। u कितना गिवन है, 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2। तो आंसर कितना आ रहा है, -3 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंसर जरूरी नहीं है, जो यहाँ पर चीजें, दो चीजें उपयोग करी मैंने, ठीक है। यहाँ पर साइड में अब मैं लिखते भी जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग टिप्स थी ये क्वेश्चन के लिए। पहला क्या था, SI यूनिट में चेंज करना, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या था, वो जो नेगेटिव साइन आ रहा था, ठीक है, वो, बस ये दो चीज़ें। और तीसरा क्या था, कभी भी आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है तो वो कैसे आपको फाइंड करना है। ये तीन चीज़ों से आपका ये सवाल मिलकर बना हुआ था। बढ़िया सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी एनडीए 1 2023 में आया, बहुत ही प्यारा सवाल लगा यार, क्योंकि कुछ नई चीज़ पूछी एनडीए ने। नहीं तो हर बार वही सेम प्रकार के सवाल यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं, बच्चे की कोई ग्रोथ ही नहीं होती। अब आप बोल रहे हो भैया कैसी बात कर रहे हो, नए नए सवाल में क्यों फंसवा रहे हो आप। चलो ठीक है, मैं प्रे कर रहा हूँ कि सेम सवाल आए आपको, ठीक है। खुश। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। अच्छा भाई, यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, एक बेल्ट है, यहाँ पर सुनिएगा, ये बेल्ट, ठीक है, ये बेल्ट मैं वाइट कलर से बना दूं तो आपको और बेहतर दिखेगा। ये बेल्ट है, ठीक है, ठीक है, ये बेल्ट है। अब ये बेल्ट के ऊपर क्या रेत गिर रही है, ठीक है, यहाँ पर रेत गिर रही है। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सेंड। और जो नीचे आपको दिख रही है ये क्या है, ये है बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट। अब ये सेंड इसके ऊपर गिर रही है, और ये बेल्ट जो है ना, इसका काम क्या है, ऐसा सीधे जाना, आगे जाना, ठीक है। सो अब ये जो सेंड गिर रही है वर्टिकली, मतलब वर्टिकली गिर रही है ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.1 kg उसके ऊपर गिर रही है। तो भाई यहाँ पर आपको दिया है जिस रेट से वो गिर रही है 0.1 kg पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको दिया है। ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इसको, आपको बेल्ट को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से यदि आपको चलाना है तो कितना फोर्स आपको बेल्ट के ऊपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये बेल्ट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक तरीका क्वेश्चन का क्या होता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर सोचना। तो मैं आप सभी से बोलूं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सोचना चाहिए, रियल लाइफ के रिगार्डिंग सोचना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दोनों का मिक्सचर सोचो। अब आपसे फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। अभी अपन जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा ऊपर करने दो मुझे, ठीक है। अरे बेल्ट को ऊपर कर दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सारे के सारे मेरी बात सुनो। अभी अब जब अपन फोर्स पढ़ रहे थे, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर आप मेरा तरीका देखो, मैं किस तरीके से ये सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, ठीक है। तो जनाब फोर्स पता क्या होता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सर ये जो फोर्स है इट इज इक्वल टू चेंज इन पी अपॉन टी, ये होता है मतलब रेट ऑफ मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब ये और अपॉन टी। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ये चीज ठीक है, मतलब किस रेट से, हल्का सा मैथ्स अपन यहां पर इंक्लूड करते हैं। चेंज क्या हो रहा है सर? चेंज हो रहा है मोमेंटम, और टाइम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो समय के साथ जैसे लोग बदलते हैं उसी तरीके से यहां पर मोमेंटम बदल रहा है। तो d अपॉन डी टी, जिस रेट के साथ बदल रहा है, अपन ये कर दिया d अपॉन डी टी कर दें, क्योंकि d अपॉन डी टी मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन अपन एक रेट के साथ निकालते हैं। तो मोमेंटम का चेंज होना टाइम के साथ, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करे होंगे, ठीक है। कोई चीज चेंज हो रही है तो उसमें डेरिवेटिव लगता है, तो टाइम के साथ कोई चीज चेंज हो रही है तो ये वाला डेरिवेटिव वाला पूरा फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जो P है आप इसको ऐसे लिखो, आपने P को क्या पढ़ा है? आप इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो। पहली बात तो d अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय जो P है इसको लिखो आप mv। आपने mv लिखा? बिल्कुल सर mv लिखा। अब ये जो v है ये क्या है? ये v है कांस्टेंट। कांस्टेंट को अपन बाहर लिख देते हैं ना, कांस्टेंट को आप बाहर ले जाओ, v मल्टीप्लाई बाय डी वाई डी टी एम डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो आप एक बार बताओ, डी एम अपॉन डी टी पता क्या है? मास जिस रेट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, मास जिस रेट के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो यही तो गिवन है आपको, मास, ये क्या है? मास है, और ये क्या है? टाइम है। तो मास जिस रेट के साथ चेंज हो रहा है, तो ये वाली जो चीज़ आपको दी है ये क्या है? डी एम अपॉन डी टी। और ये जो चीज़ आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? ये वेलोसिटी है। तो वैल्यू डालो और क्या, v की जगह क्या कर दो? 2 कर दो, ठीक है। और जो आपको डी एम अपॉन डी टी है वो कितना? 0.1 दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा 0.2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 0.2 ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक, ठीक है। दिस इज द अप्रोच थ्रू व्हिच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 किसको नहीं आता है? मगर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी है, और उसका इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से करना और हल्का सा डेरिवेटिव का टच यहाँ पर लेकर आ जाना, क्या गलत है? क्या गलत है? ठीक है, बढ़िया सर, मजा आ गया। अभी रुक, तू और क्वेश्चन करते हैं ना अपन। अ स्टोन ऑफ 1 kg, अच्छा एक पत्थर है, ठीक है। कश्मीर के पत्थरबाज नहीं बनना है आपको, 15 अगस्त आ रहा है अभी, इंडिपेंडेंस डे। पैट्रियोटिज्म मस्ट बी फ्लोन फ्रॉम ईच एंड एवरी वेन्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि 15 अगस्त पर तैयारी करने वाली वो, मैं जो साल भर से रगड़ते आ रहा हूँ ताकि इंडिया एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो यहीं से ही आप कम बैक करना चालू कर दो। अभी आपकी आँख खुल रही है, अभी आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है, तो इसी को एकदम फायर में चेंज करो ना, क्या दिक्कत है ना। छोटे छोटे मोमेंट से ही तो बड़ी, छोटे छोटे मोमेंट ही छोटी चिंगारी देते हैं, और यही चिंगारी जंगल में बहुत बड़ी आग लगा कर जाती है, जिससे एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। चलिए, तो स्टोन ऑफ 1 kg, स्टोन ऑफ 1 kg मतलब कि आपको मास गिवन है कितना? 1 kg, तो ऐसा ही यूनिट में गिवन है यार, कितनी बढ़िया बात है। थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसको फेंका है। अब कोई भी चीज़ फेंक रहे हो तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकोगे, 20 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी यू आर गिवन विद। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, मतलब लेक के, अरे भाई ये तो वही हो गया, ये तो हिट कर रही है भाई। बचपन में फेंकते थे ना, लेक है उसमें एक पत्थर फेंक दिया, उसी तरीके से ये फेंक रहा है। अब क्या हो रहा है? इट कम्स टू रेस्ट, मतलब कोई भी चीज इट कम्स टू रेस्ट इफ एनीथिंग इज कमिंग टू रेस्ट, या फिर बोले स्टेशनरी, ठीक है, किसी से टकराने के बाद या कैसे भी, तो रेस्ट पर आ रही है। इसका मतलब क्या है? जो आपका v है इट इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर, मतलब कि तेरे को डिस्टेंस भी दिया है, मतलब ऐसे डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, दैट इज 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि आपको बताना है कि F कितना है। देखिए, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा जनाब, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैं साफ साफ यहाँ पर लिख देता हूँ, एकदम प्यारी सी भाषा में यहाँ पर लिख देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन दे आर इन ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यूपीएससी के।
तो एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका भी बता रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें गिवन है, पहले आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो एक काम करो, आप अपन फोर्स का फॉर्मूला लिख दें, मतलब जो निकालना है पहले तो वही कर सकते हैं सर, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। बेसिक चीज़ें हमको सिखाई गई है, तो जब हमको बेसिक चीज़ें सिखाई है तो हम यहाँ पर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सर। तो सर मास तो हमारे पास है, मास तो हमारे पास है, बट वी आर नॉट हैविंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है सर। तो यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 1 मिनट लिख कर देखना वहाँ पर, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है। तो तूने लिखा F इज इक्वल टू मास इंटू ए, क्या होता है V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, V माइनस यू अपॉन टी। तो क्या आपके पास V है? बिल्कुल है। क्या आपके पास U है? बिल्कुल है। मगर आपके पास T नहीं है, तो आप T फाइंड कर लो और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे फाइंड करें? आप ऐसे कर सकते हो, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आपने करा V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर मगर इसके लिए तो V और A दोनों चाहिए। तो आप एक काम करो ना, चलो अब इसको क्यों नहीं लगाया, एक एक चलो अच्छा देख लो यार, बच्चों जैसे समझा रहा हूँ। हमारे पास V है, U है, मगर A भी नहीं है, T भी नहीं है, तो यहाँ तो 2 वेरिएबल आ गए। तो इसको अपन यूज़ नहीं कर सकते, इसको अपन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको अपन साइड में हटा दें। बिल्कुल सर, हटा दो। तो इसको आपने इरेज कर दिया, बढ़िया सर। अब क्या करने वाले हैं, आप दूसरी वाली लगा कर देखो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यहाँ पर भी A और T आ गया है ना, A और T 2 वेरिएबल आ गए। 1 मिनट, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS जब आप लगाओगे तो यहाँ तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकलेगा ना, फिर तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो M और A की वैल्यू हो जाएगी। तो करो ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अब क्या करना है, V स्क्वायर मतलब V कितना है, V आपको 0 गिवन है, तो 0 का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय S की वैल्यू कितनी दी है, 50। देख लेना, मीटर में ही गिवन है ना, कई बार सेंटीमीटर में गिवन होती है, और सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ता है। तो अब ये 0 तो अलग ही हो गया, ये माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। यस सर, 400 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 104। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा कितना, -4। -4 आ गया। तो सर 4 आंसर लगा दें क्या? अरे अभी नहीं भाई, मास भी तो आपको गिवन है। तो अब आप वैल्यू पुट करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स चाहिए था, मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है -4। तो आंसर क्या आया, -4 आपका आंसर आया सर। बट -4 इज नॉट दी ऑप्शन। अब क्या करें, कितना बढ़िया सवाल में लेकर आया। अब -4 तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करें। तो यार यहाँ पर आपसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बट यदि ऑप्शन में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिए हैं, जैसे -4 और 4 दोनों दिए हैं, तो आप काय को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे? आपको प्रेफरेंस देनी होगी -4 को। योर आंसर हैज टू बी -4। बट इफ ओनली 4 इज गिवन, तो आप क्या करोगे, आप 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 लगा दो, आपका आंसर सही होगा। सर यदि -4 ही गिवन है तो भाई वो तो सही है ना, -4 तो आंसर होना ही चाहिए। अब जब माइनस दिया ही नहीं है, प्लस दिया है, तो फिर अपन प्लस को ही लगाएंगे ना, सेकंड अपॉर्चुनिटी तो वही करेंगे। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। अप्रोच यार आपकी बिल्डअप हो रही है कि नहीं, आप मेरे को ये बताओ। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एकदम आराम से आपको सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, विद अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, नहीं टी। आगे बढ़ते हैं, नया वाला क्वेश्चन आ गया भाई। 8000 किलो का इंजन, अच्छा, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। ठीक है, जस्ट लाइक अ एजुकेटर ऑफ मी पुलिंग माय स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 13 सितंबर। ठीक है, कि भाई चलो चलते हैं मैदान जंग में, दिखाते हैं अपना जोश और जज्बा, उसके लिए तैयार हो। अरे यार एकदम वैसी फीलिंग है, आप खुद देखो ना, खुद समझो। सोचो, आंख बंद करो जरा, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। ठीक है, क्लोज योर आइज। ठीक है, सोचो, देयर इज अ वॉर, जस्ट क्लोज योर आइज, लिसन टू मी केयरफुली। देयर इज अ वॉर, देयर इज अ बैटल विच इज गोइंग टू बी फाउट ऑन 14th of September। एक जंग जो कि लड़ी जाने वाली है सितंबर में। ठीक है, on that day, for that particular day, we all are getting prepared, you all are getting prepared. I am trying my best to give you one of the best weapons. ठीक है, आंख बंद करो, सोचो,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको एकदम बढ़िया आर्म्स एंड एमिनिशंस दूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ट्रेनिंग टू यूज़ ऑल दी वेपन्स दैट आई एम गिविंग यू। सारे वेपन, सारे आर्म्स, सारे एमिनिशंस मैं आपको चलाना सिखा रहा हूँ। यू आर यूजिंग दैम अगेन एंड अगेन। कई बार ऐसा हो रहा है, जब आप ड्रिल कर रहे हो, when you are drilling, you are pointing out the gun at the target. During the practice, it is not hitting at the target, but again you are trying your best. आप दोबारा कोशिश कर रहे हो उसको वहाँ पर हिट करने के लिए, so that your bullet would reach at the center of the goal. But no, it's not. Again you have tried, again and again you are trying. Continuously आप फोकस कर रहे हो। एक मोमेंट ऐसा आया कि पेपर से पहले आप सीख गए। Because of your continuous effort, you have learned. And after all, मैंने बोल दिया कि अब आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। मिलिट्री एक्सरसाइज स्टैंड्स फॉर मॉक टेस्ट। नाउ यू आर ऑल सेट फॉर द मॉक टेस्ट। आपने बढ़िया मिलिट्री अपनी एक्सरसाइज करी, जंग के लिए कुछ अभ्यास करा, एकदम जंग जैसा ही अभ्यास करा, 3-4 बार कर लिया। आपके अंदर कोई भी डर नहीं है। विद utmost confidence, with utmost pride on your chest, with each and every veins of yours flowing, that you're gonna give the best in the battle. They are showing the best confidence. You're entering into the battlefield. The moment you're entering over there, each and every steps of your walk, they are showing your pride. They are showing your zest. They are showing your enthusiasm to go to the prestigious National Defense Academy to win the battle of your NDA written exam. And the moment you clear your maths exam, you're going for the game-changing. You're going for the game-changing GAT. And after all, you have won the battle. The result have come. Result have come. You have seen your roll number. You have hit. You have won the battle. SSB का कॉल लेटर आ गया भाई। SSB देने जा रहे हो। और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? फिर तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। तो ट्राई वर्क फॉर इट यार। ठीक है, 8000 kg, ठीक है, 8000 kg का इंजन है, तो इंजन बना ले अपन, कोई हंसेगा नहीं। ठीक है, तो ये है इंजन, 8000 kg का है भाई। 8000 kg क्या कर रहा है? पुल्स द ट्रेन ऑफ 5 वैगन। अच्छा, 5 वैगन, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 वैगन है। इन 5 वैगन का वजन ढो रहा है वो, और 2000 kg का एक है। ठीक है, 2000, तो इसका भी वजन 2K है, इसका भी 2K है, इसका भी 2K है, इसका भी 2K है, और इसका भी 2K है। बढ़िया। अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो भाई गाड़ी ट्रैक पर ही चलेगी ना, कैसी बात कर रहे हो यार, ये सवाल। ये ट्रैक बना दिया। अब लिसन टू मी केयरफुली, ये लाइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इंजन क्या करता है यार? इंजन एक्सेलरेट करता है। इंजन में लोको पायलट बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं? पूरे डब्बों को खींच कर आगे लेकर चले जाते हैं। ठीक है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, यदि इंजन 80,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जो इंजन है पीले कलर का, ये फोर्स कितना लगा रहा है? सर ये लगा रहा है 40,000 न्यूटन का। ठीक है, बट द फैक्ट इज दैट कभी भी यदि आज आप तैयारी कर रहे हो एनडीए एग्जाम की, 4 लोग होंगे जो कि आपको पीछे खींचेंगे, यार एनडीए मत कर, जेई कर ले भाई, अभी क्यों कर रहा है मेहनत? ग्रेजुएशन के बाद करना, सीडीएस देना आराम से, अभी इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, डेस्पो क्यों हो रहा है? उसी तरीके से यहाँ पर भी जब इंजन फोर्स लगा रहा है, तो जो ट्रैक ऑफर कर रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन का, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है 5000 न्यूटन का। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब बोल रहा है आप कैलकुलेट करो दी नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब आपको एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बताना है। यदि यहाँ पर नेट नहीं होता, तो आप सभी को पता है एक्सेलरेटिंग फोर्स वो है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट करने का काम इंजन का है। तो इंजन जितना एक्सेलरेशन लगाएगा, इट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो वो कितना फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन। बट 40,000 न्यूटन इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नेट। समझ में आया? इसका मतलब है नेट, इसका मतलब होता है नेट। अब नेट में, नेट का मतलब पता क्या है? एकदम स्टैंडर्ड कितना। ठीक है, तो 40,000 न्यूटन है भाई, इसमें से 5,000 जो है वो क्या हो रहा है, जो ट्रैक है वो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, तो माइनस कर दो, कितना जाएगा?
सर 35,000 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा नेट, NET नेट। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो कहाँ पर नेट है 35,000, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। इन तीन में से कोई ऑप्शन एक होगा। अब काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, मतलब पूरे ट्रेन में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है वो बताओ। तो एक्सेलरेशन, अब कौन सा फॉर्मूला लगा है जिससे एक्सेलरेशन पता लगे? हमको तो सर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्या यहाँ पर कहीं पर वेलोसिटी से लेना देना है? क्या नहीं है सर। तो एक्सेलरेशन आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपॉन m इज इक्वल टू a। तो जनाब ये वाले फॉर्मूले से आपको पूरा सवाल खत्म कर देना है। कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स अभी आपने फाइंड करा 35,000, ठीक है, 35,000 अभी आपने फाइंड करा। एक्सेलरेटिंग निकाल रहे हो ना सर, यहाँ पर 40,000 क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैं खुद बोल दे रहा हूँ, डाउट आ रहा है आपके दिमाग में, क्यों यहाँ पर 40,000 नहीं है? मैं तेरे को बताऊं, क्योंकि यार इसके ऊपर एक और सवाल था, इसलिए नीचे वाले सवाल ऊपर वाले सवाल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पर और ये कंडीशन नहीं देता ना फ्रिक्शन की, यदि हल्का गलती से भी ये लाइन नहीं लिखी होती कि द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, तो आग बंद करके भाई वहां पर 40,000 लिखता। मगर क्योंकि यहाँ पर तेरे को फ्रिक्शन दे दिया है ना, तो तेरे को उसको माइनस करना पड़ेगा, ऐसी बात है, कॉमन सी बात है यार। यदि आप जब एक लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो उसको प्राप्त करने के लिए, तो बीच में यदि डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो आप सीधे चले जाओगे। यदि डिस्ट्रैक्शन आ रहे हो, so you have to fight with them, you have to deal with them, you have to throw them away from the jurisdiction of your track। आपको उनको बाहर फेंकना है। तो आपने फेंक दिया बाहर भाई, 5 माइनस कर दिया। मास, अब मास जनाब अपने को एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, तो मास काय का लेंगे? मास सिर्फ इंजन का नहीं लेंगे, मास पूरी ट्रेन का लेंगे। पूरी ट्रेन कितना होगा? 8,000 इंजन है, 8,000 तो अपना इंजन हो गया, ठीक है। जब अपन मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8 वो इंजन नहीं भाई, 8,000 क्यों, ये नहीं मास, हाँ भाई सही तो बोल रहा हूँ। 8,000 अपना इंजन हो गया, प्लस 2,000 का एक डब्बा, तो ऐसे 5 डब्बे हैं, 5 दूनी 10 और 8 18,000, ठीक है। तो ये 18,000 हो गया। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 18 1 18, तो ये 18 2 तो कितना 39 हो जाएगा। तो 1.94 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है, पूरा आपके दिमाग के पंचर ओपन कर दिया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट, अच्छा बुलेट, बंदूक, गोलियां चल रही हैं भाई, ठीक है। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो बस भैया ने बोला था पूरा सवाल रीड नहीं करना है। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लिखा है, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले क्या, M1। और सर 1 क्यों लिखा? क्या भरोसा आगे चल के M2 आ जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, इसलिए M1 लिख दो। तो 10, क्या 10 लिखेंगे क्या? नहीं भाई, 1000 से डिवाइड करके उसको क्या लिख दे तू, kg कर दे, कर ही दिया कर बिना बोले, ठीक है। हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, तो U आपको गिवन है, U आपको गिवन है, U1 कितना गिवन है? 150 मीटर पर सेकेंड। मजा आ गया सर। अब क्या बोल रहा है? स्ट्राइक्स आ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, मतलब एक बंदूक की गोली चली और एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, एक डब्बा रखा हुआ है लकड़ी का, जिससे टकराने के बाद वो जो बंदूक की गोली, इट कम्स टू रेस्ट। अभी मैंने बताया, इफ एनीथिंग इज कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकेंड। और बच्चे तेरे को टाइम दे रखा है 0.03 सेकेंड, ठीक है। अब तेरे से क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, ये पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द, ये मत देखा कर, बस देख के तेरे को फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इतनी चीजें तेरे को फाइंड करनी। मैं तेरे को 2 तरीके बताऊंगा ये सवाल सॉल्व करने के, ठीक है। पहले तो तेरे को बच्चे S फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा तेरे को फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। ये 2 चीज तेरे को फाइंड करनी है। मैं बस एक चीज तेरे से मांग रहा हूं, देगा, ठीक है। एक चीज चाहिए मेरे को, पेशेंस, ठीक है। आई जस्ट नीड योर पेशेंस। शांत कर अपने दिमाग को, ठीक है, ठंडे दिमाग से ये वाला सवाल सॉल्व कर, आराम से एकदम, ठीक है। सोच कि यही वाला सवाल तेरे एग्जाम में आने वाला है और तू एकदम रिलैक्स है पेपर के बीच में, एकदम बढ़िया, जस्ट लाइक अ सिग्मा मेल एंड सिग्मा फीमेल, ठीक है। यू बोथ आर सिटिंग इन द एग्जाम और आप आंसर कर रहे हो। अब सुनो मेरी बात, अपने को पहले S फाइंड करना है,
अपने को पहले एस फाइंड करना है। एस कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन? सर एस फाइंड करने के लिए एस का तो डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। सर दो इक्वेशन ऑफ मोशन, आपका दिमाग कैसे चलेगा मैं यही बता रहा हूँ आपको। दो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है सर, एक पढ़ी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़ी है वी इज इक्वल टू नहीं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये दो पढ़ी है सर। पहली वाली में हमको क्या क्या गिवन है? यू गिवन है, टी गिवन है, हमको ए गिवन नहीं है मगर टी गिवन है, ए गिवन नहीं है हमें, ठीक है, ए हमको गिवन नहीं है, ठीक है। दूसरी वाली में हमको भाई वी गिवन है, हमको यू गिवन है, हमको ए गिवन, हमको ए वी गिवन नहीं है और हमको एस वी गिवन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे ही तो निकालना है, तो आप एक काम करो, आप ए की वैल्यू निकालो और आप वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू निकालें अपन, बिल्कुल सर ए की वैल्यू निकालते हैं। अब ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना। अरे यार वो सब छोड़, तूने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पढ़ा है। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v माइनस यू अपॉन टी, जो कि ठीक है। अरे यार और एक बात मैं तेरे को बताऊं, बहुत प्यारी बात, ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, यही तेरा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए होता है। इसी से आया है ये, देख ले, ये u को उधर लेकर जाएगा माइनस और ये t को नीचे लेकर जाएगा, यही आ जाएगा। मतलब दोनों ही है। कभी भी तू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा रहा है, समझ जाना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा तू, कैसे लगाएगा? v तेरे को कितना गिवन है, लेट मी टेक वाइट कलर, ठीक है। अब v तूने लिया 0 माइनस 150 और टाइम तूने कितना लिया? 0.03, तो यहाँ पर माइनस 150, ये हटेगा तो यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे ऊपर, क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे जितने डिजिट उतने ऊपर 0, तो यहाँ पर 2 0 लग गए और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कैंसिल करा तो 3 1 = 3 और 3 5 = 15, तो यहाँ पर जो तेरा एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया? -5000। सर -5000 आंसर आ गया, मतलब आंसर मतलब कि एक्सेलरेशन आ गया। तो सर क्या ये एक्सेलरेशन को पुट कर दें हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारा एस? बिल्कुल आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा, आपका एस निकल कर आ जाएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर जेंटलमैन, आप किसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है। विंग्स आर योर्स, लिसन टू मी केयरफुली, विंग्स आर योर्स, स्काई इज योर्स, you don't need permission of anyone to fly. Again I am telling you, wings are yours, sky is yours, wings are yours, sky belongs to you, you don't need anyone's permission to fly. तो करते हैं अपन, बिल्कुल करते हैं। कौन सी करें, ये वाली या ये वाली? सर ऊपर वाली कर लो। अरे यार ऊपर वाली, नीचे वाली कर लो, कोई सी भी कर लो, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाली क्यों नहीं करी? मैंने सोचा, मैंने कहा यार 0.03 का स्क्वायर निकालने से बेटर नीचे वाली कर लो, ठीक है। अब क्या है नीचे वाली? सर v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब सर 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सर दिख नहीं रहा है, पता है मेरे को, इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या है सर? -5000, और s की वैल्यू क्या है सर? वही तो निकालनी है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो माइनस हो जाएगा सर 225, तो उसमें 2 0 और लगा दो तो ये 150 का हो जाएगा। मज़ा आ गया सर। कितना है? 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। एक मिनट, इसको इरेज कर लूँ यार, सीधे ही मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा -10,000 एस, 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पहले 225 अपॉन 100, ये आ गया आपका एस। सॉल्व करें? बिल्कुल सर सॉल्व करते हैं। तो 2 5 = 10, ठीक है, 0। अरे 2 से क्यों भाई? हाँ 2 से क्यों कर रहे हो? कैसे करोगे आप? आप करोगे 5 से, ठीक है। 5 से अपन काटना चालू करते हैं। 5 2 = 10, बढ़िया। 5 चुके 20, 5 25, ठीक है। अब आता है यहाँ पर 5 4 = 20 एंड 5 9 = 45। अब ये हो जाएगा 4 2 = 8, 2 पॉइंट और 25 मीटर, ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? डिस्टेंस। बधाई हो भाई, ठीक है। क्या हुआ है? 2.25 2.25 ऐसा आ गया, ठीक है। डिस्टेंस आपका 2.25 आ गया। अब देखना कहाँ पर 2.25 नहीं है। सर यहाँ भी नहीं है, सर यहाँ भी नहीं है, ओके।
अब अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स तो यार आसान एकदम आम बात है फोर्स निकालना। फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। बिल्कुल सर। मास कितना गिवन है सर, मास गिवन है 10/1000। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो कई लोग क्या पॉइंट में लिख देते हैं, अरे कैंसिलिंग हो जाती है आखिरी में। मैं अब भी आपको दिखाता हूँ। और एक्सेलरेशन कितना आया है, -5000, ये हो गई कैंसिलिंग 5 बार। तो ये एफ कितना आ गया सर, -50n। तो देखना कहाँ पर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है सर, -50n। ठीक है, मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिल्कुल सर मज़ा आ गया। मगर मैं आप सभी को एक बात बताऊँ ना, सुनना मेरी बात, आपने पेशेंस रखा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है जनाब, थोड़ी सी क्लेवरनेस और रख लेते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, सही बता रहा हूँ। थोड़ी सी क्लेवरनेस रख लेते हैं ना, इतना मज़ा आ जाता है कि आप क्या बोलते कि यार तेरे को एस सॉल्व फाइंड करने को बोला है और एफ फाइंड करने को बोला है। एक बात मेरे को बता, तूने ए फाइंड कर लिया, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करने में कितनी देर लगी आपको? आपको ये गिवन कंडीशन दी है, एम दिया है, वी दिया है, आज तेरे को यू वी दी। सुनना, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, सुनो, सब सुनो 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 सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, सारे सारे के सारे। तेरे को वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है और एम दिया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें तेरे को गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो पहले तो यहाँ पर वो लिखो। तेरे को वी दिया है, तेरे को यू दिया है, तेरे को टी दिया है, तेरे को एम दिया है। तूने क्या करा, एक्सेलरेशन निकाल लिया, v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक मिनट रखना, हेलो, हाँ जी, नहीं सब बेकार, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है भाई, तुम लोगों में से किसी के पास मेरा नंबर हो और एक बार मैं यदि कॉल तुम्हारा एंड करूं तो दोबारा मत करा करो यार, ठीक है। कोई रीज़न होता है। अब जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है अपने बच्चे जो मार्शल बैच वाले बच्चों हैं उनकी क्लास ले रहा हूँ, तो आपने क्या करा, ए निकाला। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, v माइनस यू अपॉन टी, और भाई तेरे को क्वेश्चन में फोर्स भी फाइंड करना है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो तूने ए निकाल लिया, तो सीधे फिर एम भी गिवन, एम से मल्टीप्लाई करते ये कर दे, एफ निकाल ले, है ना। तेरा जब ए आ गया था -5000 न्यूटन और तेरा एम गिवन था 10/1000 kg, यही था ना। तो जब तूने करा 10/1000 kg मल्टीप्लाई बाय -5000 न्यूटन, तो कितना आ गया, -50n, ये फोर्स आ गया। तो अब आप एक बात बताओ, -50n ये ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। तो क्या आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती क्या? इतना पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। तो पेशेंस जरूरी है, मगर पेशेंस के साथ थोड़ी सी चालाकी, ठीक है। समझ रहे हो ना, तभी आप गोट बन पाओगे एकदम। आपको जीएटी में यदि आपका दिमाग एकदम खुला हुआ चाहिए ना, तो क्लेवर बनो, एकदम शातिर गेम खेलो। देखो खुला हुए दिमाग से सवाल सॉल्व कर, फील कर पा रहे हो कि नहीं, मेरे को समझा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप जो सवाल है हर कोई करवा देता है, मगर जो जैसे मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, किस एंगल से सोचना है, कैसे करके सवाल तक पहुंचना है, वो किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को बताना, ठीक है। अब सुनो, हाउ मच मोमेंटम, ओके, मतलब हाउ मच मोमेंटम समझ ही गए होगे। अभी भी समझ में नहीं आया क्या फाइंड करना है, तो भाई ऑप्शन की एसआई यूनिट देख ले, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो भाई तेरे को फाइंड करना है मोमेंटम, तेरे को फाइंड करना है मोमेंटम, मतलब क्वेश्चन मार्क। और मोमेंटम मतलब कि P इज इक्वल टू mv होता है। इसके लिए मास भी पता होना चाहिए और वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो विद अ डंबल जो अपन उठाते हैं ना जिम में, ऑफ मास 10 kg, तो बच्चे तेरे को मास गिवन है कितना, 10 kg, मल्टीप्लाई हुआ, तेरे को बस वेलोसिटी और दे दे आगे चल के, मगर इतना आसान तो देगा नहीं भाई। मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। ओके, तेरे को हाइट दी है, और हाइट का मतलब आप सभी को पता है, मतलब डिस्टेंस, हाइट मतलब डिस्टेंस। तो तेरे को हाइट कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। रुको रुको रुको, एकदम से यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में आया, ठीक है, आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि कपिल भैया ने एक बढ़िया सी बात बताई है कि एटलीस्ट यदि हमारे ऑप्शन जब एसआई यूनिट में गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी ऑप्शन, all your options are given in the SI unit of momentum, that is kg meter per second, then all the values that you are going to put, they all has to be in the SI unit,
दे ऑल हैव टू बी इन देयर एसआई यूनिट। तो 80 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर लेना है, नहीं मीटर लेना है भाई, तो इसको 100 से डिवाइड कर, ठीक है, 100 से तू डिवाइड कर, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर। बढ़िया सर। अब एक और बात सुन, एक सर पहली चीज डिकोड कर दी, मजा आ गया, ठीक है, तो ये वाली चीज तो अपनी बढ़िया हो गई। अब दूसरी बात मैं तेरे को बताना चाहूंगा, कभी भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें यहाँ तो खैर हिंट दे दिया है, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। मैंने यदि ये क्वेश्चन बनाया होता ना तो मैं ऐसी हिंट विंट नहीं देता, सीधे एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या आपको कंसिडर करना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कल वाले सेशन में, इसके पहले वाले सेशन में क्या बताया, यदि कोई चीज तुम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो उसमें कंसिडर कर लेना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कोई चीज ड्रॉप कर रहे हो तो उसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरी बात सुन, एक और बढ़िया बात बताऊं, तूने उस डंबल को ड्रॉप करा है, तो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये ईयरबड्स दिख रहा है, इन ईयरबड्स को यदि मेरे को ड्रॉप करना हो तो मैं छोड़ दूंगा, आई विल जस्ट लीव देम। डू आई नीड एनी इनिशियल वेलोसिटी, विल आई गिव any initial velocity? No, I don't. Why? Because इसको ड्रॉप करने के लिए क्या इनिशियल वेलोसिटी दूं, मेरे को बस ऐसे छोड़ना है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको समझदारी लगानी पड़ेगी। और सर हमको पहले से नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना, अब पता चल गया। एक ये और ये तीसरा, 3 गेम अपन ने सीख लिए। कभी भी कोई चीज ड्रॉप कर रही है तो अपने को फाइंड करनी। तो सर अभी तक अपने को वी नहीं गिवन है। सर क्या ये U0 लिखा है, 0 डाल दे इसमें, क्या मूर्ख पागल आगल है क्या भाई? तो मनी मन में सोच रहे होगे क्या मैंने तो ऐसा बोले ही नहीं कि ये U को यहाँ पर डाल दो। मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ, फ्लो में बह जाता हूँ, ठीक है। You know, it happens when you're pursuing your passion, you don't know how sometimes you go beyond given 100%, you reaches to 110, more than that and even more, ठीक है। It's not just my profession, it's my passion that I'm doing for you, ठीक है। coming back to the point, यहाँ पर v की वैल्यू डालनी है अपने को, तो भाई v की वैल्यू फाइंड कर ले। कैसे फाइंड करेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। u तेरे को 0 है, काट दे पहले ही। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a कितना है 10 है, s कितना है 80/100 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये 8 दूनी 16, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर क्या प्लस माइनस कर लें? अरे भाई वेलोसिटी कभी नेगेटिव, कैसी बात कर रहे हो यार, है ना। सर ऐसा तो हमने बोले ही नहीं, आप खुद से ही लगा रहे हो। ये 4 है, बस उठाकर 4 यहाँ कर दो, आंसर कितना जाएगा सर, 40 kg मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सर, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब ये कुछ घटिया से सवाल हैं, ठीक है, जो कि ऐसे मैंने रखे हुए थे कुछ अपने भैयू जैसे स्टूडेंट्स को करवाने के लिए, और भैयू लोग, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। सुनना ध्यान से, एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये 5 kg है, ड्यूरेशन टाइम तेरे को गिवन है 2 सेकेंड, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7, मतलब कि तेरे को u दिया है 3 मीटर पर सेकेंड और जो v दिया है ये है 7 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है फोर्स। अब एक बात मैं तेरे को बताऊं, सुनना मेरी बात, सारे मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जितने भी सवाल अभी अपन ने ऊपर करे, 2 सवाल अपन ने ऊपर करे, ठीक है, 2 क्वेश्चंस वी हिट अबव, एकदम सेम क्वेश्चन है। मेरी बात ध्यान से, सारे के सारे भाई देखो, मैं बढ़िया अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप सभी को देना पड़ेगा, ठीक है, समझना। लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है यार। यदि तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो रहा है ना, तो उन लोगों को याद कर लिया करो, ठीक है। द जेंटलमैन कैडेट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी, पूरे दिन में रगड़ा खाने के बाद, अर्ली मॉर्निंग रगड़ा खाने के बाद उनकी एकेडमिक क्लास लगती है। इवेंचुअली जब उनकी एकेडमिक क्लास लगती है, समझ रहे हो क्या हालत होती है, क्या दिमाग की हालत रहती है, उसमें वो बैठे रहते हैं, उसमें सुनना पड़ता है उनको। तो अब यहाँ पर फोकस करो, आपको फाइंड करना है फोर्स। इट इज, मैं तभी शुरू में बोल दिया था, इट इज नॉट अबाउट द आंसर, इट इज अबाउट द अप्रोच, इट इज मोस्ट अबाउट द अप्रोच। मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है, कंक्लूजन बता रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली, आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई वर्ड्स हियर, ठीक है भाई। तेरे को क्या करना है, फोर्स बोले तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सर m/a। तो भाई क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा, सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। अब क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तेरे से फोर्स पूछ रहा है, तेरे को फोर्स का फॉर्मूला पता है m/a, तेरे को फोर्स में मास गिवन कर रहा है, मास गिवन है,
5 kg और ज्यादा है तो उसको ग्राम में दे दे रहा है, तेरे को 1000 से डिवाइड करना है तो उसको केजी में निकाल लेगा। मगर दिक्कत यह है कि वो तेरे को ए नहीं दे रहा है, ये जो ए है ना, ए नहीं दे रहा है। अब वो तेरे को बोल रहा है कि तुम ए फाइंड करो। अब ए फाइंड करने के तरीके क्या है? एक तो सबसे आसान तरीका है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। एक तरीका ये है, ये तो पहला तरीका है। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तरीका ये है। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस इन तीनों में से कोई एक लगेगा तो a निकाल, a की वैल्यू यहां पुट कर, m की वैल्यू पुट कर, प्रोडक्ट कर, तेरा आंसर आ जाएगा। बस और कुछ नहीं है ये सवाल में, ठीक है। ये वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, एकदम बायो लेवल का क्वेश्चन है ये वाला सवाल। देख, अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, मतलब मूव कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 108, मगर किलोमीटर पर आवर में दी है। तो सही बात है भाई, इसको मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना पड़ेगा। अब सर पता कैसे चला कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है? क्योंकि इफ यू लुक एट दी अदर वैल्यूज, यहाँ पर टाइम जो तेरे को 4 सेकंड दिया है, यहाँ पर 4 आवर नहीं दिया है, यहाँ पर सेकंड दिया है। So eventually you have to set all the units in their SI unit because the unit of the time is given in its SI unit, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 108 है, कुछ मत करो, 108 मल्टीप्लाई बाय 5/18 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। 5/18 कर दो, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 9 6 ज़ा 54, वही 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकेंड यू आ गया, ये आ गया यू, ठीक है। तो ये आपका यू आ गया, बढ़िया सर। भाई तेरे को टाइम भी दिया है, यू आर गिवन विद टाइम 4 सेकेंड, ठीक है। यू आर गिवन विद टाइम 4 सेकेंड, बड़ी अच्छी बात है। टू स्टॉप द कार, अब सुन सर, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई नहीं बोला है, यहाँ पर स्टेशनरी नहीं बोला है सर, यहाँ तो डायरेक्ट बोल दिया ना स्टॉप आफ्टर द ब्रेक अप्लाई। तो जनाब तेरे को क्या दिया है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, तेरे को v भी दिया है। तो 3 चीज भाई तेरे को दी है, मगर साथ में एक चीज और दी है भाई, मास भी दिया है। मास तेरे को कितना दिया है? मास तेरे को 1000 kg दिया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मास भी तेरे को 1000 kg दिया है, मास भी तेरे को। अब तेरे को क्या फोर्स फाइंड करना है, तो बस बताया था अभी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन है? 1000। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी लगा दो, और क्या। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय v 0 माइनस यू कितना आया 30 अपॉन 4, ये आ गया आंसर। कैसे करोगे? 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 15, 1 और यहाँ पर 500, बस ये आंसर आ गया माइनस में न्यूटन, 7500 न्यूटन, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ रहा हूँ आप लोग काफ़ी बढ़िया महसूस कर रहे हो, ठीक है, मगर और बढ़िया महसूस कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। 15 5 ज़ा 75 होता है, ठीक है, और बढ़िया लेवल का महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सर करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो। अब सर आपने अप्रोच भी बता दी है, ठीक है, आपने कंक्लूड भी कर दिया सर, मगर प्रूव करो कि जो आपने बताया वो एकदम सही बताया। आप तब से बोल रहे हो कि सर ट्रेंडिंग है, आपने एक तरीका बताया, आपने उस तरीके के और सवाल करवाए, हमको प्रूफ चाहिए, पूरी दुनिया प्रूफ पर ही कायम है। ये ले भाई 2 सवाल करेंगे, ठीक है, NDA 2024 के, ठीक है। अब भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अपन यहाँ पर एस करने, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं, तुमसे करवाने वाला हूँ। देखो कैसे। अ कार वेज 1000 kg, एक कार का वजन दे रखा है, मास कितना 1000 kg, ठीक है सर। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो सर यू दे रखी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर सर, मगर इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल कर भाई, यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 9 चुके 36 और 5 चुके 20, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड सर, मज़ा आ गया। अब आगे और बढ़ते हैं। द ड्राइवर सडनली प्रेसेस द ब्रेक एंड द कार स्टॉप, मतलब ब्रेक मतलब v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और टाइम कितना ले रहा है? 0.2 सेकेंड, ठीक है। अब द रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन मैंने बताया था ना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव आएगा। तो आपको रिटार्डिंग फोर्स, अरे वो सब छोड़ो भाई, तेरे को फोर्स फाइंड करना है।
अब माई स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट इनफ, दे हैव बिकम क्लेवर, ठीक है। धुआं धुआं करने वाले ये वाला सवाल एकदम पेन चलना चालू हो गए होंगे, ठीक है। चलो देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 1000, एक्सेलरेशन कितना गिवन है सर v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे ना, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो दोबारा यहां पर लिखो, ये हो गया 1000, v माइनस यू मतलब 0 माइनस 20 अपॉन टी। तो टाइम आपको कितना गिवन है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड गिवन है। तो अब आप क्या करो, दोबारा इसको लिखो 1000 मल्टीप्लाई बाय -20 है, तो माइनस पहले तो आगे कर दो, एक ये हटेगा तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन 2, ये हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना हो गया 100, तो ये आ गया 10 10, एक और है ना, ये कितनी जीरो है, 1 2 तो ये हो गई, फिर बची कितनी है 3 है, तो अब लगा दो के और आंसर है न्यूटन में, तो 100 के न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मत बोलो थैंक्स, ठीक है, चलता है। मैं कौन सा तुमको मारने आ जाऊंगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं यार पढ़ने में, आप तो ये बताओ मेरे को, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सब भाड़ में गई। एक बात बता रहा हूँ आपको, सुनना, एक बहुत बढ़िया बात सिखा रहा हूँ, ठीक है। माइक वगैरह पास कर लेता हूँ। When you start enjoying that you're doing, you don't realize how hard you're working. आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको जब आप इंजॉय करना, उसका आनंद लेना शुरू कर देते हो, उसके बाद आपको इस बात का एहसास नहीं होता है कि आप उस कार्य को पूर्ण करने में कितना परिश्रम कर रहे हो, ठीक है, कितनी जान लगा रहे हो, आपको मज़ा आता है भाई। Exactly happening with me whenever I record my session for my beautiful, adorable, beloved students. And the same thing is I want to take place with you guys whenever you're watching my session. Each and everything must look it like a piece of cake. एकदम आसान लगना चाहिए आप सभी को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो सर मास गिवन है, मास कितना गिवन है 2 kg, ठीक है। स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, मतलब आपको u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट, मतलब v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ s 20 मीटर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको दी है, टाइम भी नहीं दिया यार, ओके, टाइम भी नहीं दिया यार, ये तो बुरी बात हो गई। तो आपको क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है, जो कि होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। ए कैसे निकालोगे आप, ए देखो ऐसे निकालो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ऐसे निकालना है, मगर उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए सर। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सीधे आप ये भी कर सकते हो। तो 0 माइनस 10 अपॉन टी नहीं है, मगर आपके पास टाइम भी चाहिए उसके लिए, क्या करें। ओके, टाइम नहीं है, सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनो। u दिया है, v दिया है, ओके, a फाइंड करना है। तो v माइनस u अपॉन टी से करने जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। पहले आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा, तो टाइम कैसे फाइंड करोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब उसमें भी 80 आ रहा है, इसमें टाइम नहीं आ रहा है यार, बस सही तो है, ये सही तो है, सही चीज़ तो यूज़ कर रहे हैं अपन। ये जो v है काट दो, u कितना है 10 माइनस 10 का, भाई सुनो, इसमें और ये -10 का स्क्वायर, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये लगाना है, ये नहीं करना है, तो यहाँ पर कर रहा हूँ -10 का स्क्वायर, नहीं मैंने भी गलत कर दिया,
जो स्टूडेंट से करने को मना कर रहा हूँ वही गलती मैंने यहाँ पर कर दी है, कोई बात नहीं। माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए और एस कितना दिया है 20, तो माइनस 100 इज इक्वल टू 2 ए और 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो -5/2 ए इज इक्वल टू -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर क्या इसको 2.5, अब हाँ एक बच्चों का क्वेश्चन आता है सर क्या इसको 2.5 लिख दे, मत कर, क्यों ना करें भैया, आप ऐसा मना क्यों करते हो, क्यों ना करें हम, मैं तेरे को कारण बताऊं क्यों ना कर। देख एक मिनट रुक, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैंसिल हो गया, माइनस यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, एस की वैल्यू कितनी 20 गिवन है तो 20 कर दिया, 2 5 0 10 5/2 सही है, ठीक है। अब एफ चाहिए, एफ इज इक्वल टू मास, आपको 2 गिवन है 2 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन -5/2, ठीक है। तो फोर्स कितना जाएगा, -5 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ऑप्शन सारे के सारे गलत है, सारे के सारे गलत ऑप्शन, ठीक है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, यदि ये 20 होता, मास यदि 20 होता, ये पॉइंट नहीं लगा रहता ना, यदि ये 20 होता, यदि आप इसको 20 कंसिडर करते तो फिर आपका आंसर हो सकता था ये, मगर जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें गिवन है उसका आंसर है -5 न्यूटन। आप ट्राई कर लो, लाइक आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स, पिछली बार भी कराया था, बाकी आप कोशिश कर लो, बाकी अप्रोच तो मैंने आप सभी को सिखा दी किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इम्पल्स ऑन अ पीरियड ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन इट्स। देखिए मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, एक बढ़िया चीज़, एक बहुत ही प्यारी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है जनाब, सुनिए। फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ठीक है, आप मस्ती कर रहे हो, आपकी मम्मी ने एकदम खतरनाक तरीके से गाल पर मारा चांटा, फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, भैया आप हमारा इतना बुरा क्यों चाहते हो, चलो अच्छा ठीक है तुमने किसी और को मारा, खुश, मगर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट किसी और को बेवजह मारे, तुम ही पिट गए यार, मैंने मारा तुमको, खुश। मैंने एक बहुत गंदा रखकर आपके कान के नीचे दिया, बहुत गंदा, उसके बाद आप एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करने लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स रिफर्स टू द फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब सुनना, जो इम्पल्स है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ध्यान से सुनना, एंड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये आ सकता है भाई, ठीक है, दोनों में फर्क समझा दिया मैंने, याद रखना। जो इम्पल्स है, जो इम्पल्स है ये होता है चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी, मतलब कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो d/dt इज इक्वल टू p, मतलब d/dt इज इक्वल टू mv। सर अभी तो इसका क्वेश्चन करा था सैंड गिर रही है, हाँ जी, इसकी हिंट यूपीएससी ने 2016 में दे दी थी, मतलब आंसर इज चेंज इन इट्स मोमेंटम, इसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, खून खोलना चाहिए भाई एकदम, ठीक है, खतरनाक वाला, ऐसे ये दिख रहा है कि नहीं, अंदर से आग निकलनी चाहिए। याद है ना मेजर वियान कैसे बोलते हैं, क्या बदले के लिए आप सभी का खून खोल रहा है, द वन हु इज हैविंग द लास्ट अटेम्प्ट, दे मस्ट गो टू द एग्जाम सेंटर विद अ माइंड सेट टू टेक द रिवेंज, हाउ द हेल डिड यू मेक मी फेल इन माई लास्ट अटेम्प्ट, ऐसा ऐसा दिमाग होना चाहिए। दे मस्ट टेल यूपीएससी कि वट एवर यू डिड टू मी इन माई लास्ट अटेम्प्ट इट वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, अब मेरे को दमे तो फेल करके बता दे, ठीक है। आगे क्वेश्चन करें, आप सभी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है, बेसिक से पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक की गिवन है, आप जाकर पढ़ सकते हो। अपन कुछ सवाल और करते हैं, उसके बाद विल से गुड बाय टू दिस पर्टिकुलर सेशन। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ओके, मास कितना गिवन है भाई तेरे को, 20 ग्राम, मतलब 20/1000 kg, ठीक है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी, भाई तेरे को वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, v गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, अच्छा पिस्टल का मास कितना गिवन है 2 kg, ये m1 है v1,
और ये m2। आपको रिकॉइल वेलोसिटी बताना है, कैसे करें? टिप दे दूं सोच रहा हूं अपने बच्चों को, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। देखो सुनो मेरी बात। देखो पहली बात तो आप कंसेप्ट समझो कि होता क्या है, ठीक है? ये क्या है? असला। ठीक है, इसमें से निकली गोली। उसके बाद क्या होता भाई? ये जो बंदूक है ना, ये पीछे जाती है, पीछे आएगी ना, पीछे। इसको कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ पीछे आती है इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है? रिकॉइल वेलोसिटी कितना बच गया भाई? 520 रिकॉइल वेलोसिटी। और वो बुलेट आगे जा रही है, रिकॉइल वेलोसिटी, गन पीछे जा रही है, बढ़िया। तो इसी को रिकॉइल, मतलब रिकॉइल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि आखिरी में जो गन है वो पीछे जाती है। ये रिकॉइल वेलोसिटी जो भी होगी वो फाइनल होगी। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आपने पढ़ा होगा। इस कभी भी ये वाला क्वेश्चन करो, ये होता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? और इधर वाला होता है फाइनल मोमेंटम। आप कुछ मत करो, इनिशियल मोमेंटम को कंसिडर कर लो 0। तो ये कितना हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2, ठीक है? m1 कितना है? 20/1000। v1 कितना है? 150। m2 कितना है? 2। और यहाँ पर है v, ठीक है? ये कर लिया। और यही तो v आपको निकालना है, इक्वल टू ये 0 चल रहा है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा सर? -3/2 इज इक्वल टू v, मतलब कि -1.5 इज द आंसर। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन NDA 2 2022, ठीक? सेम देख ले भाई, 150 है, बस यहाँ पर कितना दे दिया, उधर 10 का डिवाइड, ठीक है? उधर मास कितना था? इधर मास 2 था ना, 20/2 करा, बस यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन। अब आप कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन, तो जैसा मैंने बताया। अब चाहो तो आप ऐसा भी कर लो, सीधा फॉर्मूला बनाना तो आप वैसे भी बना सकते हो, -m1v1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2। बस कैसे? m1 कितना गिवन है भाई? m1 मतलब बुलेट, 10/1000। v1 कितना गिवन है सर? 300। m2 कितना गिवन है सर? 1, मतलब 1। करो या मत करो, बात एक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -3 इज गोइंग टू बी द आंसर। चाहे तो फॉर्मूला याद कर लो, या तो कंसेप्ट मैंने ऊपर बता ही दिया है, ठीक है सर? मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन एक है, सेम प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, ये भी है, ठीक है? सेम है, दोनों सेम है। अब मेरी बात सुनना, यही वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। अ गर्ल, कितने घंटे का सेशन हो गया पहले ये देखने देना यार, 1 घंटे 14 मिनट, ओके। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, आपको मास गिवन है 40 kg, गर्ल का मतलब m1, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब तेरे को क्या गिवन है? u1 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट है कार्ट, ठीक है? उसके ऊपर कूदे। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, मतलब m2 कितना गिवन है? 3 kg। वॉट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, जैसे वो कार्ट के ऊपर कूदी, मतलब समझो ये कार्ट है, ये चक्के लगे हुए हैं, जैसे ही ये इसके ऊपर कूदी, इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? और आप सभी को क्या बोला है? ये स्टेशनरी कार्ट थी, मतलब स्टेशनरी मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u2, ये कितनी थी? 0। 1 वाला गर्ल है और 2 वाली कार्ट है। तो हमको बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में क्रैकिंग पॉइंट क्या था, ठीक है? जो क्रैकिंग नट था ना, जिसको आपको तोड़ना था, वो क्या था? लड़की अपनी वेलोसिटी से दौड़ रही थी, बढ़िया सर, कूद रही थी, ठीक है। कार्ट अपनी वेलोसिटी से रखा था, मगर अब वो जो लड़की है वो कार्ट के ऊपर कूद जाएगी, तो कार्ट और लड़की की वेलोसिटी दोनों हो जाएगी सेम।
है ना। तो यहाँ पर जो v1 है उसको भी x कर लो, जो v2 है इसको भी x कर लो। अब आप लगाओ अपना क्या, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये करा, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू m1v1 मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x। यही हो गया, यही होगा सर। आ चुके 20 0 और ये तो 0 वैसे ही हो गए। 43x हो जाएगा, x कॉमन ले लिए तब भी 43 हो रहा था, है ना। तो 200 अपॉन 43 ये आंसर आ गया। ये आपकी वेलोसिटी आ गई इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। क्रैकिंग पॉइंट मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जब वो उसके ऊपर कूदेगी। सेम चीज़ ये है। ये वाला क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करवाता हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। आपका दिमाग खोल देगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस कंसेप्ट रिपीट करवाएगा। 2 हॉकी प्लेयर ऑफ ऑपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collides and immediately become entangled। एक बॉल है, ठीक है, ये है प्लेयर नंबर 1 और ये है प्लेयर नंबर 2, ठीक है। इस हॉकी बॉल को हिट कर रहे थे, ठीक है, एकदम से आपस में टकराए और इंटेंगल्ड हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो गए। पहले का जो मास है वो कितना है, जो पहला वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका मास आपको m1 दिख रहा है 60 kg, इसका मास 60 kg है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट रुको, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ यार, नहीं तो आपको खुद को नींद आने लगेगी। यार मिटाने में बहुत दिक्कत होती है यार। अब वो देखो ड्राइंग बिगड़ गई, ड्राइंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है भाई। ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बायो के बाद। ड्राइंग कंपटीशन होता था ना तो उसकी टाइमिंग दी जाती थी 40 मिनट। मैं 5 मिनट, मेरे को 5 मिनट में ही वहां से भगा दिया जाता था। चलो ठीक है, प्लेयर नंबर 1 प्लेयर नंबर 2, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, प्लेयर नंबर 1 का बच्चे मास तेरे को कितना गिवन है, ध्यान से सुन, 60 kg। सर m1 इज इक्वल टू 60 kg, ठीक है। सर एनर्जी डाउन हो रही है, नहीं भाई, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, बस आगे आप समझ जाओ, ठीक है। m1 इज इक्वल टू 60 kg वॉज मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब ये मूव कर रहा था u1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। 1 हैज अ मास ऑफ 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second and with other is the mass 55 kg। अच्छा, मतलब m2 कितना है, 55 kg and was moving faster, ठीक है। ये u2 with a velocity of 6, क्या लिखा है फिर, towards the first player। बस यही बताने के लिए मैंने करा था पूरा सवाल, towards the first player, हाईलाइट कर लो, मतलब पहले प्लेयर की तरफ, ये इधर और ये इधर, तो बाद वाले को कर दे माइनस, बस यही था। अब क्या बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी के साथ दे विल बिकम एंटेंगल्ड। समझ में आ रहा है यार, एकदम आसान है यार, एकदम ही आसान सवाल है। अब जिस डायरेक्शन से वो जिस वेलोसिटी के साथ दूर दूर जाएंगे वो तो सेम होगी ना। v1 को भी x ले ले, v2 को भी x ले ले, सेम ऊपर वाला जो सवाल करवाया तेरे को, सेम एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पर करनी है, आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन आप रीड करो, समझ में क्या लिखा, टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, मतलब दूसरे प्लेयर की तरफ। यदि एक कार है, ये कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सवाल बोलेगा, है ना, और दूसरी कार है इससे टकरा गई, है ना, नहीं टकरा नहीं गई भाई, इतना बुरा मत सोचो, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये जो 20 है ना इसको ले लेना नेगेटिव कर लेना, पहली वाली को पॉजिटिव, दूसरी वाली को नेगेटिव। ये तरीका है सवाल सॉल्व करने का, है ना। अब पता चल गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, m is equal to 1 kg, traveling in a straight line with a velocity of u is equal to 10 meter per second, collides with
टू अ स्टिक एंड स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, मतलब वुडन ब्लॉक स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है, तो ये M1 है, M2 का मास 5 kg है और वो स्टेशनरी है, मतलब U2 कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। सर इतना तो अभी तक दिमाग फायर की तरह चलने लगा है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द कंबाइंड वेलोसिटी, तो अब कॉमन सी कंबाइंड वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो v वही वाला, इसको भी x कंसिडर कर लो, इसको भी x कंसिडर। देखो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, एक चीज होती है फिजिक्स में कि इनिशियल मोमेंटम, अभी मैंने बताया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2, यहाँ पर लिखा है m1v1 प्लस m2v2। तो क्या सर हमने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा भाई। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 10 आ गया कितना, kg मीटर पर सेकेंड, बस ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम उधर आ जाएगा, तो बिफोर द इम्पैक्ट इज 10 kg, आफ्टर द इम्पैक्ट इज 10, बस। कंबाइंड की वेलोसिटी आपको निकालना है ना, तो कुछ मत करो, ये 10 इज इक्वल टू, इसको x कंसिडर कर लो, x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 6, तो 10/6 इज इक्वल टू x, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। गाना गाने का मन कर रहा है, अब रहने दो, और कभी गा दूंगा, ठीक है। एक बढ़िया सा आखिरी सवाल हिट करते हैं, आखिरी के 2 सवाल। 1 ब्लॉक ऑफ 2 kg मास इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक ऑफ 3 kg मास। अच्छा, ये एक मास है और ये एक मास है, सर ये है 2 kg का और नीचे वाला 3 kg का है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज 0.2, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को कहा जाता है ये म्यू, ये कितना दिया 0.2। अब बोल रहा था बॉटम ब्लॉक इज पुल्ड, मतलब नीचे वाले को खींचा है इस तरीके से कि बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग, दोनों ब्लॉक इस तरीके से मूव हुए कि स्लिप ही नहीं हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू तेरे को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। देखो मैं आप सभी को एक बात बताऊं बढ़िया सी, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एन नॉर्मल रिएक्शन, जब ये हटता है ना तो क्या बनता है, ये इसमें एक कोफिशिएंट लग जाता है जिसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है। तो F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन N। अब सर बेसिक से पढ़ना है तो नीचे तीसरी बार बोल रहा हूँ, नीचे लिंक है, और कोई कमेंट सेक्शन में पूछे तो उसको बोल देना भाई नीचे लिंक गिवन है। तो F निकालना है आपको, मगर N क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि सर एक मिनट रखो, नॉर्मल रिएक्शन मतलब N इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है, मतलब मास इनटू ग्रेविटी, यही होता है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो अपन लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मास आपको, अब मास कौन सा लोगे क्वेश्चन ये आता है यार, मास इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है, सर ये वाला, तो ये वाला मतलब 2 kg, तो 2 kg मास ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना आ गया 20, इसको करो 20, और ये आपको इसकी वैल्यू कितनी की मैंने 0.2, ये 0.2, ये tan, आंसर आ गया 4 आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में स्टैटिक और वो सब कैसे पढ़े, नीचे आपको बिल्कुल गिवन है लिंक, आप जाइए, आप बेसिक से देख सकते हो। आखिरी वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या आपको स्प्रिंग बैलेंस दिए। पहली बात तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जो कि वेट को मेजर करता है। S1 एंड S2 आर स्प्रिंग दैट आर कनेक्टेड one after the other and are held vertically as shown in the figure. A mass of 10 kg is hanging from S2. If the reading on the S1 S2 are W1 W2, यहाँ पर इसकी रीडिंग W1 है और इसकी W2 है। यहाँ पर आपने 10 kg का एक वेट इससे टांग दिया, तो वो तो ऊपर भी कुछ, इसके ऊपर भी एक्सटेंशन पड़ेगा, इसके ऊपर भी एक्सटेंशन पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात, इफ 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S2 आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर, एक दूसरे के बाद कनेक्टेड है वर्टिकली विद अ मास ऑफ 10 kg हैंगिंग फ्रॉम S2, ठीक है, देन जो रीडिंग है ना S1 और S2 उसमें इक्वल होगी। ऐसा क्यों है, वाई, क्यों इक्वल होगी, ये इसलिए है, इसलिए क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस सीरीज में कनेक्टेड है। यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो जो टेंशन है कनेक्टिंग द स्ट्रिंग इज द सेम थ्रू आउट, हर जगह वो जो टेंशन है वो सेम होने वाली है। सो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, टेंशन कांस्टेंट होती है। सो द फोर्स मेजर्ड बाय बोथ स्प्रिंग बैलेंस, तो दोनों की दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स मेजर करेगी वो इक्वल होगा।
तो ये भी 10 करेगी और ये भी 10 करेगी, मतलब W1 और W2 10। बढ़िया सर, मज़ा आ गया। अब बाकी का आप देख लेना, ठीक है। तो अपने सेशन को अपन एंड करते हैं यार, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। बढ़िया तरीके से आप सभी को अप्रोच वगैरह बताई। सो क्या बोलूँ अब मैं आपसे, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। बढ़िया मज़ा आ गया आप सभी को पढ़ा कर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद।